नोट्स बना लो बच्चे, ठीक है। सबको मतलब सबको नेक्स्ट क्लास में मैं सबकी नोट्स चेक करूंगा मैथ्स वाली। जो वीडियो का लिंक गया है ग्रुप में उसको ओपन करना, वीडियो देखना, देखते रहना, नोट्स बनाते रहना। समझ आई क्या मेरी बात? जिसने पहले का बना रखा है उसको भी बनाना है दोबारा, जिसने नहीं बनाया उसे तो बनाना ही है। क्लियर हुआ क्या? सबका नोट्स मैं नेक्स्ट मैथ की क्लास में क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा, सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? ये नहीं कि कहीं भी सर पहले का लिखा था तो ये कॉपी यहाँ है वो कॉपी वहां है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ क्या? ठीक। हाँ, लास्ट क्लास में इधर सुनो बच्चे, इधर आ जाओ जल्दी जल्दी। लास्ट क्लास में बीमार हो जाओगी 16 पे कर दो सर, पता चले कि आज कल गायब हो जाओगे। क्या हो गया? फोन करूंगा, सर बीमार हो गई, बुखार हो गया, नाक से पानी बह रहा है। हाँ चलो सुनो, लास्ट क्लास में मैं रियल नंबर बता रहा था। क्या बता रहा था? यही था ना पहली क्लास। थोड़ा सा रिकैप करता हूं मैं। क्या बताया था मैंने? रियल नंबर। रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? जो p बाय q के फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, जिसमें मैंने पहला बताया था नेचुरल नंबर। क्लियर हुआ क्या? सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? फिर मैंने क्या बताया था? होल नंबर। क्या बताया था? होल नंबर। सारे होल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? उसके बाद मैंने क्या बताया था? तीसरा इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या होता है? नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर। जितने भी नेगेटिव में नंबर है, जितने भी पॉजिटिव में नंबर है, सब नेगेटिव इंटीजर होते हैं। और इंटीजर सारे क्या होते हैं? रेशनल होते हैं। बोलो ना। उसके बाद मैंने क्या बताया था? फ्रैक्शन। क्या बताया था? फ्रैक्शन। जितने भी फ्रैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं हमारी लाल? रेशनल नंबर। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? बोल दो बोल दो बोल दो। ठीक, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन। इसके बाद क्या बनाया था? इसके बाद लास्ट क्लास में क्या बताया था? इरेशनल पे आ गए थे। ठीक है, उसके बाद मैंने इरेशनल बताया था। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में, जो p बाई क्यू के फॉर्म में ना हो, जो p बाई क्यू के फॉर्म में ना हो, जो p बाई क्यू के फॉर्म में। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? जैसे जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। पांचवा लिख लो, या इसके बगल में ही, या यहाँ पे एक नोट डाल के इसके नीचे पॉइंट लिखना। नोट डाल के एक पॉइंट लिख लेना। कौन सा नंबर? सुन लो कौन सा नंबर? ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? कल नोट डाल के रेशनल नंबर के नीचे लिख लेना कौन सा नंबर, ऐसे लिखना परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? रूट 4। क्या होता है? रूट 4। रूट के बाहर आके क्या बनता है? 2 बनता है। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? उसके बाद क्या होता है? रूट 9। क्या होता है? रूट 9 बाहर आके क्या बनता है? 3। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? उसके बाद क्या आया? 16। क्या आया? 16 बाहर आके क्या बना? उसके बाद क्या आया? 25। क्या आया? 25 बाहर आके क्या बना? ये सारे नंबर क्या होते हैं? रेशनल होते हैं। समझ आए क्या? तो ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, उसने लिखा था रूट 3। थप्पड़ मारने को मन कर रहा है। रूट 7 लिखा है तूने परफेक्ट स्क्वायर में। रूट 7 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, लिखा तूने अपने नोट्स में रूट 7 को। पता नहीं कौन से नॉलेज से लिख दिया तूने, किसने लिखवा दिया रूट 7। परफेक्ट स्क्वायर नंबर की रूट के बाहर आके वो रूट के बाहर आ जाए। पूरा का पूरा रूट से क्या? रूट 4 पूरा का पूरा बाहर आता है। पूरा का पूरा लास्ट क्लास में समझाया था मैंने। रूट 9 पूरा का पूरा बाहर आके क्या बनता है? 16 क्या बनता है? 25 क्या बनता है? फिर वैसे 36 क्या बनेगा? 49 क्या बनेगा? तो ऐसा रूट का नंबर जो रूट के बाहर पूरा का पूरा आ जाए। क्लियर हुआ क्या? वो क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर। क्लियर हुआ क्या? यहाँ पे क्या होता है? इरेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में ना हो। ये सब लास्ट क्लास में समझा चुका हूं मैं, दोबारा रिपीट करा रहा हूं 10 बार में। ये क्या हो? जो ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में ना हो। और दूसरा चीज नोट बना के इसमें क्या लिखना था? नोट बना के लिखना है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। परफेक्ट स्क्वायर जैसे रूट 3 रूट के बाहर नहीं आएगा कभी भी, हमेशा रूट में ही रह जाएगा। क्लियर हुआ क्या मेरे बात? बोलो ना। रूट 5 ये रूट में ही रह जाएगा। ये रूट 6 ये कहां रह जाएगा? रूट में। रूट 7 कहां रह जाएगा? रूट 8 कहां रह जाएगा? रूट 10 कहां रह जाएगा? सर क्यों रूट 9 नहीं होगा क्या? नहीं, रूट 9 तो बच्चे रूट 9 तो 3 बन जाता है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। तो ये परफेक्ट है, ये नॉन परफेक्ट नहीं है। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? बोलो ना। समझ आ रही मेरी बात की नहीं आ रही है? उसके बाद क्या बना? रूट 11। ये सब ऐसे नंबर है नॉन परफेक्ट स्क्वायर, मतलब पूरा का पूरा रूट से बाहर नहीं आएंगे। जैसे रूट 8 को उठाऊं, इस 8 को लो और इधर आके क्या करो? प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ आ रही बात की नहीं आ रही यार? बोलो ना। 2 किया 4 आया, 2 किया 2 आया, क्या आया? 2 किया 1 आया। अब 8 है, 8 को यहां लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2। स्क्वायर है तो पेयर बनाना। क्या बनाना? पेयर बन के बाहर आ गया।
लेकिन ये वाला दो पेयर बना रहा है क्या? नहीं बना रहा है, अकेला है। अकेला है मतलब कहां रह जाएगा ये? अंदर। तो क्या रूट 8 पूरा का पूरा रूट से बाहर आ गया? नहीं आया ना, कुछ तो अंदर रह गया ना। कुछ भी अंदर अगर रह जाए तो नॉन परफेक्ट बोला जाएगा। क्लियर हुआ क्या? परफेक्ट का मतलब होता है पूरा का पूरा बाहर है, कुछ भी अंदर ना रहे। क्लियर हुआ क्या यार? ये लास्ट क्लास में मुझे लगता चिल्ला चिल्ला के समझाया था, याद आई बात? इसके बाद क्या था? डेसिमल एक्सपेंशन था। क्या था? याद है? डेसिमल एक्सपेंशन मतलब कि रेशनल नंबर में ही। आओ आओ आओ, अब आज की क्लास कंटिन्यू करना है, आज से लिखना है यहाँ से डेसिमल एक्सपेंशन से। क्लियर हुआ क्या? आज की क्लास अब आज से लिखना है डेसिमल एक्सपेंशन करके। क्लियर हुआ क्या? टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दोबारा लिखवा रहा हूं, उसको फिर से लिखो। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? ठीक। अब अगला हेडिंग प्लेस करो, डेसिमल एक्सपेंशन। यहां तक की क्लास का नोट्स बना के लेके आना, आज की क्लास में लिखवा रहा हूं डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पिछली क्लास वाला मत लिखना, आज की क्लास जो करा रहा हूं वहां से लिखो। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? पिछली क्लास टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जहां से कराया होगा पिछले वीडियो में, वो मत करना, आज जो करा रहा हूं वो करो। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? बार बार बोल रहा हूं मैं। ठीक, चलें आगे। लिखो डेसिमल एक्सपेंशन। क्या लिखो? डेसिमल डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल मतलब जानते हो ना, डेसिमल क्या होता है? डेसिमल जानते हो? बस लिखना बंद करो। डेसिमल मतलब 3.6 पॉइंट है, पॉइंट को डेसिमल बोलते हैं। क्लियर हुआ क्या मेरे पास? बोलो ना। 1.67 ये क्या है? डेसिमल। ये क्या है? तो डेसिमल का मतलब समझ गए? अब ये डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? पहला होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है, पहला होता है टर्मिनेटिंग। क्या होता है? लिखेगा नहीं कोई अभी? टर्मिनेटिंग। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। आओ पहले समझते हैं टर्मिनेटिंग। सबसे पहले बात तो डेसिमल है, मतलब डेसिमल में ही टर्मिनेटिंग होगा, डेसिमल में ही नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर हुआ क्या मेरे पास? बोलो ना। ठीक। टर्मिनेटिंग नंबर का मतलब ये हुआ कि सबसे पहली बात तो डेसिमल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और डेसिमल पे कहीं ना कहीं क्या हो जाना चाहिए? टर्मिनेटिंग। जिसका पहला एग्जांपल है 11/2। कल मैंने क्या बताया था, जैसे एक बच्चे ने मुझे बताया, मैं फ्लो में क्या किया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। मैंने क्या किया था? 10/2 किया था क्या? अब करके क्या किया था? 5। यही किया था मैंने लास्ट क्लास में। मैंने से डिवाइड कराया था परसों की क्लास में। 2 5 जा 10। अब 5 बोल दिया था कि टर्मिनेटिंग है क्या? 5 टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन 5 में डेसिमल कहाँ है बच्चे? डेसिमल का भी आना जरूरी है ना। किसका आना जरूरी है? क्योंकि टर्मिनेटिंग नंबर जो है वो कैसा होना चाहिए? इसमें तो डेसिमल आया ही नहीं। समझ आया मेरी बात? इसीलिए मैंने बोला पिछली वाला ये डेसिमल मत करना, आज की क्लास से करो। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? ध्यान नहीं था मेरा पिछली क्लास में। सुनना मेरी बात ध्यान से। तो पहला जो नंबर होगा वो कर लो 11/2। 11 सर टर्मिनेटिंग कैसे होगा? जरा फील कराता हूँ। 11 लिखो, 2 लिखो, 2 5 2 5 जा 10। 1 आया, पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, 2 5 जा 10। क्या सुनो, क्या डिवाइड होना बंद हो गया? डिवाइड होना बंद हो गया। क्या ये पॉइंट के बाद ये टर्मिनेट हो गया? बंद हो गया, क्योंकि अब आगे तो नहीं बढ़ेगा। क्यों आगे नहीं बढ़ेगा? क्योंकि डिवाइड होना बंद होगा। डिवाइड होना तो क्या ये आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना, तो टर्मिनेटिंग होगा। क्या हो गया ये? क्या हो गया ये? तो ऐसे समझो, मोटा मोटा समझो। टर्मिनेटिंग नंबर वही नंबर होंगे ना जो एक एंड के बाद जाके डिवाइड होना क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे, आगे डिवाइड नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग कभी रुकेगा ही नहीं, कभी बंद। जैसे देखो यहाँ पे आके बंद हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग कभी बंद ही नहीं होगा। डिवाइड चलता जाएगा। जैसे लास्ट क्लास में 1/7 वाला कराया था मैंने, डिवीजन होता ही जा रहा था। कब तक करोगे सर? जीवन बीत जाएगा, कभी वो डिवीजन खत्म नहीं होगा। तुम्हारी कॉपियां खत्म हो जाएगी, लेकिन वो डिवीजन खत्म, क्योंकि उसका नाम ही है नॉन टर्मिनेटिंग, कभी बंद ही नहीं होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? बंद होना। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब तो चलता ही जाएगा बे, तेरा जीवन खत्म हो जाएगा, वो नहीं खत्म होगा। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? अगला नंबर देखो, अगला नंबर देखो 35 डिवाइड बाई 10। डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3.5। क्लियर हुआ क्या? क्या टर्मिनेट हो गया? इसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे। डेसिमल में है, हाँ डेसिमल है, टर्मिनेट हो गया। क्लियर हुआ क्या? समझ आ रही बात? अगला देखो, तीसरा देखो।
तीसरा मैंने लिखा 346 डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय क्या है आंसर इसका 3.4। क्या पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो गया? अब ये नंबर आगे नहीं बढ़ रहा ना, आगे तो नहीं बढ़ रहा, तो टर्मिनेटिंग। समझ आई मेरी बात की नहीं आई यार? इसको डिवाइड अगर करोगे तो एक एंड के बाद जाके क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। एक एंड के बाद जाके क्या हो जाएगा? आओ जरा डिवाइड करके देखते हैं इसको। यहाँ लिखो 100, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो 346, ठीक है क्या? 3 बार में जाएगा क्या? बोलो ना बाबू, अरे बोल दो, बोल दो। पॉइंट लगाओ, जीरो लगाओ, कितनी बार में जाएगा? 4 बार में। क्या होगा? 400। क्या होगा? 6 लिखो, जीरो लिखो, पॉइंट लगा चुको, यहाँ जीरो लिखा दो, कितनी बार में जाएगा? 6 बार, 600 हो गया। क्लियर हुआ क्या? क्या डिवीजन होना बंद हो गया? बंद हो गया। बंद हो गया तो क्या ये पॉइंट आगे बढ़ेगा? पॉइंट के बाद ये नंबर आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, तो टर्मिनेटिंग। क्लियर हुआ क्या? तो मोटा मोटा में से कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग नंबर वही नंबर होते हैं ना कि एक एंड के बाद डिवीजन होना बंद हो जाएगा। जब डिवीजन होना बंद हो जाएगा तो क्वोशिएंट आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसी को बोलेंगे टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे? सुनना, क्या 11/2 रेशनल नंबर है? p by q का फॉर्म है, रेशनल नंबर है। क्या ये 35/10 रेशनल नंबर है? क्या 346 डिवाइड बाय 100 रेशनल नंबर है? इसका मतलब कि ये सारे रेशनल नंबर है और ये सारे टर्मिनेटिंग ही है। इसका मतलब कि टर्मिनेटिंग नंबर कौन से नंबर होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? तो इसके आगे ब्रैकेट में लिख लेना, रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं ये? अरे बोलो ना, रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल होता है। क्या होता है? टर्मिनेटिंग क्या है? आओ जरा नॉन टर्मिनेटिंग को प्रूफ करते कि इरेशनल कैसे। समझ आया क्या? आगे देखते, उतार लो, इतना उतारो जल्दी से। क्लियर हुआ? आगे जल्दी उतारो। चले, एक मिनट। चलें आगे, आगे आओ। इरेशनल समझे क्या आप? अरे सॉरी, हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग समझे? समझे क्या? सुनो, आओ। यहां तक किसी को डाउट? पक्का? हाँ, अभी जो नॉन टर्मिनेटिंग वाला नंबर है इसमें 2 विंग बढ़ जाएंगे। कितने विंग? पहला क्या होगा? नॉन, यानी मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर हुआ क्या? दूसरा क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर हुआ बच्चे? तो यहां लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यहां लिखा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। चलो पहले इसको समझते हैं फिर इसको समझते हैं। क्लियर हुआ क्या? अब एक बात याद रखो, याद रखो एक बात, ये वाले जो नंबर होते हैं ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग,
ये रेशनल होते हैं। क्या होते हैं ये? कैसे सर प्रूफ कराओ? रेशनल कैसे? रेशनल मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में आना चाहिए। किस फॉर्म में आना चाहिए? चलो जरा प्रूफ कराता हूँ कि कैसे ये रेशनल नंबर है और कैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको आप प्रूफ करते। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? चलें। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब बंद नहीं होगा, चलता जाएगा, लेकिन रिपीट करेगा। क्या करेगा? और ये रेशनल नंबर है। कैसे? आओ जरा प्रूफ कराओ। क्लियर हुआ क्या यार? बोलो ना। आओ, तो अभी हम क्या समझाने चल रहे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट। आओ एग्जाम्पल लो इसका। एक एग्जाम्पल लिया मैंने इसका 1/7। क्या लिया? चले 1/7 को डिवाइड करें। लास्ट क्लास में ही तो करा था 1/7 को ही। सुनना मेरी बात, यहां 1 लो, यहां 7 लो। डिवाइड होगा? नहीं होगा। पॉइंट लगाएंगे। लगा दिया पॉइंट, 0 लगाए। 7 1 जा, क्या आएगा? कितनी बार में जाएगा? क्या आएगा? क्या होगा? 0। क्या होगा? 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 यही 1 देखो फिर आ गया यहाँ पे। यही लास्ट क्लास में समझाया था ना। समझ आई मेरी बात की नहीं आई? फिर यहाँ 0 लगाओ, फिर वही 7 1 जा, फिर वही रिपीट होने लगा। फिर देखो 10 के नीचे 7 आया, 10 के नीचे 7 आया। बोलो ना, समझ आई क्या मेरी बात? देखो 1, यही 1 आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ 1 के आगे 0 लगाते हैं, यहाँ 0। सर यहाँ 0 लगाते तो पॉइंट लगाते हैं, यहाँ क्यों नहीं लगा? जब एक बार पॉइंट लग जाता है तो बार बार आप 0 लगा सकते हो। क्लियर हुआ क्या? पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। फिर वही 7 1 जा 7, फिर 10 में से 7 गया 3 आया, तो यहाँ भी 10 में से 7 गया 3 आया। इस 3 के आगे तुमने 0 लगाया, इस 3 के आगे 0 लगा लो। क्लियर हुआ क्या यार? फिर क्या किया था? 7 4 जा 28, यहाँ भी करोगे 7 4 जा, बोलो ना। फिर क्या आएगा? तो फिर क्या आएगा? 0। फिर देखो यहाँ 30 के नीचे 28 लिखा, 30 के नीचे 28। फिर ये 2 आया था, 0 लगाया था, 2 आया था, 0 लगाया था। कितनी बार में गया था? 7 2 जा 14। तो यहाँ भी लिखोगे 7 2 जा 7 2 जा, कितनी बार में होगा? 6 बार। फिर 0 आएगा। फिर ये देखो 6 आया, 0 आया, 6 आया, 0 लगाया, 6 आया, 0 लगाया। क्लियर हुआ क्या? कितनी बार में गया था? 8 बार में गया था। 56, यहाँ भी 56, यही 60 मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ। क्लियर हुआ क्या? ठीक है। कितनी बार में जाएगा? 7 8 जा 7 8 जा 56, बोलो ना। फिर देखो ये 60 में 56 गया तो 4 आया था, यहाँ भी 4 लिख दो। ये 4 के आगे 0 लगा था, यहाँ भी 0 लिख दो। 35 आया था, कितनी बार में 35 आता? 7 5 जा 35। यहाँ भी करोगे 7 5 जा ओके ओके 7 5 जा 35, बोलो ना। फिर क्या आया? 5 आया। यहाँ भी देखो 40 के नीचे 35 आ गया, 5 आया था, 0 लगाया था, यहाँ भी 0 लगा दो। क्लियर हुआ क्या? कितनी बार में गया था? 7 7 जा 49। फिर यहाँ पे 7 7 जा 49, बोलो ना। 49। फिर क्या आया? 1 आया। यहाँ भी क्या आया था? 50 में से 49 गया, 1 आया। फिर वही 1 1 1 1 फिर से रिपीट होने लगा। क्लियर हुआ क्या यार? बोलो ना, बोल दो। देखो ध्यान से सुनो, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7। फिर यही सिलसिला आगे बढ़ेगा, 0 बढ़ाओगे, फिर वही चीज सारी आएगी, तो फिर वही रिपीट होने लगेगा। क्या? 1 4 2 8 5 7, फिर वही 1 4 2 8 5 7, फिर वही 1 4 2 8 5 7। तो क्या नंबर बढ़ता जा रहा? क्या बढ़ता जा रहा? क्या कभी बंद होगा? नहीं होगा, क्योंकि 0 बढ़ाओगे फिर वही सिलसिला 1 वाला चीज स्टार्ट हो गया, तो ये तो बढ़ता ही जाएगा। कभी खत्म होगा? क्या कभी खत्म होगा? इसलिए क्या बन गया? नॉन टर्मिनेटिंग बना। क्या बना? नॉन, क्योंकि बंद नहीं हो रहा। क्योंकि बंद, फिर यही नंबर आएगा, फिर यही नंबर आएगा। बंद हो रहा है? क्या नहीं हो रहा। लेकिन देखो क्या यही वाला नंबर फिर से यहाँ रिपीट हो रहा है? क्या यही नंबर फिर आगे रिपीट होगा? यही नंबर आगे रिपीट हो रहा है? क्या इसीलिए बन गया है रिपीटिंग। समझ आई बात की नहीं आई? तो क्या बन गया? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? तो अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो बार बार ना लिख के उस नंबर को एक ही बार लिखो, और जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, जैसे ये भी रिपीट हो रहा था, ये भी रिपीट हो रहा था, ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी, तो इनको एक बार लिख के बाकी सबको मिटा के इनको पर क्या लगा दो? बार लगा दो, क्योंकि ये सारे नंबर फिर से रिपीट हो रहे हैं। समझ आई क्या मेरी बात? बोलो ना। तो क्या बन गया? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? सर आपने बोला कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले नंबर रेशनल नंबर होते हैं, तो क्या लिखा? 1/7। 1/7 रेशनल नंबर ही तो होता है यार। पी बाई क्यू का फॉर्म है कि नहीं है ये? बोलो ना। तो क्या हो गया? ये रेशनल नंबर। समझ आई क्या मेरी बात? बोल दो, बोल दो, बोल दो। उतारो, एक और एग्जांपल कराता हूं मैं इसी का, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का। उतारो जल्दी। समझ आई बात? आगे
हो गया? चलें आगे। आगे आओ, आगे सुनो, एक और नंबर लिखा रहा हूं। डिवीजन है यार, घर से कभी कर सकते हो ये चीज, तो घर से भी कर सकते हो। तो डिवाइड डिवाइड तो आता होगा ना? हाँ, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का पहला एग्जांपल क्या था? 1 अपॉन क्या आया था? 0.14285 के ऊपर बार, क्योंकि ये नंबर बार बार आ रहा था, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा ना। क्लियर हुआ क्या? आओ अगला नंबर देखते हैं, 1/3। 1/, आओ जरा इसको भी देख लें। ये भी है। सबसे पहली बात तो रेशनल नंबर है कि नहीं है? रेशनल नंबर है ना। अब दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग प्रूफ कर देते हैं। आओ जरा, यहाँ लिखो 1, यहाँ लिखो 3। डिवाइड होगा? नहीं होगा। 0 पॉइंट यहाँ 0 लगा लो। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? 3 3 जा, फिर वही 1 आ गया, फिर 0 लगाओ, फिर 3 3 जा, फिर वही 1 आ गया, फिर 0 लगाओ। सिलसिला समझ गए? फिर 3 आएगा, फिर वही 9 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 1 आए। हाय कॉपी भर जाएगी यार तुम्हारी। लेकिन ये रुकना बंद नहीं होगा, ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता। चल रहा है क्या ये? चल रहा है क्या ये? चल रहा है। बंद हो रहा है ये? नहीं बंद हो रहा ना? नहीं हो रहा ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग। नंबर रिपीट हो रहा है क्या? रिपीट हो रहा है क्या? तो रिपीटिंग। ये कहां से आया है? 1/3 से आया क्या? तो 1/3 रेशनल नंबर। सारी चीजें प्रूफ हो गई। क्लियर हुआ क्या यार? तो दूसरा एग्जांपल क्या हो गया माय डियर लाल? दूसरा एग्जांपल हो गया 1/3 क्या हो गया? 0.3 के ऊपर बार। बोलो ना, बोलो। अगला नंबर लिखो, एक और नंबर। अब घर से, बाकी घर से करना, मैं एग्जांपल लिखा देता हूं, मैं डिवीजन करते रहना घर पे, ठीक है ना? अगला नंबर लिखो, अगला लिखो 12/99। 12/99 भी क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। ठीक है, समझ आई बात की नहीं आई? बोलो ना। क्या बोला मैंने? 12/, क्या बोला है? 12/99। इसको भी जब डिवाइड करोगे ना बच्चे, 0.121212, यही नंबर बार बार आएगा। क्या? 12121212। तो बार बार 12 ना लिखे, एक बार 12 को लिखो, क्या कर दो? बार लगा दो। समझ आई बात क्या? और 12/99 रेशनल नंबर है। बोलो ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग समझ गए क्या? समझ गए क्या? आते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये वाले जो नंबर होते हैं माडिया लाल, मैं मैथ्स पे इसलिए ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि मुझे पता है इस क्लास में मैक्सिमम बच्चे, 50% से ज्यादा बच्चों का मैथ्स वीक है ना? क्या है? अगर मैं मैथ्स और साइंस में कंपेयर करूं तो ज्यादा बच्चों का क्या वीक होता है? मैथ्स होता है। होता कि नहीं होता? तो जो सब्जेक्ट वीक होता है, अच्छा ये बताओ, 10th क्लास पढ़ना है, बोर्ड देना है, तो देना है तो पढ़ना पड़ेगा ना यार। तो जो सब्जेक्ट वीक होता है ना, उस पर ज्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। पता है क्या? जो सब्जेक्ट हमें नहीं आता ना, उसको टीचर जब करा रहा होता है तो हमें बोर लगता है। तो हो सकता है कि चलो मैं आज छोड़ दूं, कल छोड़ दूं, परसों छोड़ दूं। तो कब तक छोड़ूंगा यार? मान लो अप्रैल बीत जाएगा, फिर मई बीतेगा, फिर जून बीतेगा, जुलाई बीतेगा, अगस्त, तो ऐसे कर करके तो समय जा रहा है। और समय जाते जाते एक दिन हाफ ईयरली का समय आ जाएगा, एक दिन बोर्ड का समय आ जाएगा। सोचो कब तक छोड़ना क्या सोल्यूशन है? क्या अगर मैं छोड़ता जाऊँ, तुम छोड़ते जाओ, या कोई भी टीचर XYZ छोड़ता जाए, तो छोड़ना है सोल्यूशन है? नहीं है ना। मुझे पता है कि भाई 2-4 महीने बाद एग्जाम देना है तो पढ़ना पड़ेगा, तो हमें करना पड़ेगा। तो हमें जो नहीं आता उसको एक्स्ट्रा करना पड़ता है बच्चे। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? मुझे भी पता है चीजें जो नहीं आता वो बोर लगने लगता है, यार ये तो मजा ही नहीं आ रहा यार, क्या है यार मैथ्स है ये। मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, हमें एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ हर एक चीज को, कि कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो। समझ आई क्या? ऊपर से बता के चला जाता तो आ तो जाता उस समय बाद, लेकिन 4 दिन बाद क्या हो जाते, भूल जाते। लेकिन इतना एलोबरेट करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि चीजें क्या हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्योंकि पेपर का लेवल क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो जब तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा, तब तक चीजों को तुम फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। समझ आई क्या मेरी बात? इसीलिए मैं चीजों को एलोबरेट कर रहा हूँ। समझ आई मेरी बात की नहीं आई? बार बार चिल्लाने का रीजन यही है। आओ अगला नंबर क्या करें हम? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर हुआ क्या? सुनो, ये वाले नंबर रेशनल होते हैं, ये वाले नंबर रेशनल होते हैं, ये वाले नंबर इररेशनल होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? ये इररेशनल नंबर होते हैं। सर कौन से ऐसे नंबर होते हैं? जैसे
√2, √3, √5 और क्या होते हैं पाई। पाई 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 जानते हो, ये भी रेशनल, क्योंकि जैसे ही इनको खोलोगे ना, मतलब डेसिमल में लेके आओगे तो ये नंबर रिपीट, अरे सॉरी टर्मिनेट भी नहीं होंगे, बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन रिपीट भी नहीं होंगे, लेकिन रिपीट सेम वैसी। ये भी जब डेसिमल में जाएगा तो बंद नहीं होगा, मतलब चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीट रिपीट तो नॉन रिपीटिंग। समझ आई क्या मेरी बात? तो ये सारे नंबर कौन से हो जाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। समझ आई क्या यार मेरी बात? बोलो ना, उतार लो उतार लो। चलें आगे, चले क्या? आओ सुनो, जैसे इस नंबर को अगर तुम डेसिमल में बदलोगे तो पता है क्या आएगा? ये नंबर देखो क्या आएगा, √2 को बस बता रहा हूं, जानते हो क्या आएगा? 1. सुनो, ये डॉट 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 क्या बता रहा है? कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है। टर्मिनेट, ये जो मैंने डॉट 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 किया है इसका मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ क्या? और नॉन रिपीटिंग का मतलब कहीं रिपीट हो रहा है क्या? तुम बोलोगे हो तो रहा है सर, ये 4 यहां भी है 4 यहां भी है, लेकिन इस 4 के बाद 1 है, इस 4 के बाद 2 है, कहां रिपीट हुआ? समझ आया मैंने क्या करने की कोशिश कर? इस 4 के बाद 1 लिखा है और इस 4 के बाद, तो अगर रिपीट होना है तो दोनों को होना चाहिए। यहां 41 लिखा तो यहां भी 41 होना चाहिए और आगे भी 41 होना चाहिए। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? समझ आया? तो नॉन रिपीटिंग भी हो गया, तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा। समझ आई क्या मेरी बात? ये था हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर हुआ क्या? उतार लो। अब इस चैप्टर का हीरो टॉपिक लिखना स्टार्ट करते हैं। बोलो क्या 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 क्या? हाँ, उसकी वैल्यू है बच्चे, उसकी वैल्यू होती है, जैसे √2 की वैल्यू है, √3 की वैल्यू है, पाई की वैल्यू है, सबकी वैल्यू है वो अभी हमें प्रूफ नहीं करना। बस ऐसे समझना कि ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसका मतलब कि क्या होगा? वो इरेशनल। इसका मतलब कि जो, इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। क्या है नॉन परफेक्ट स्क्वायर है? क्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है? क्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है? मतलब वही नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। समझ आई बात कि नहीं आई? ठीक, इस चैप्टर का आप मेन हेडिंग डालो जो हमारे कॉन्सेप्ट में है, चैप्टर में है, बुक में है। क्या है बुक में? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, चलो इसको बताना स्टार्ट करते हो। वैसे भी मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग में मैं बच्चों को बता चुका था, कुछ बच्चों को फंडामेंटल अर्थमेटिक। तुम्हें बताया था रावत, मैंने तुम्हें बताया था, बताया मैंने 2-4-10 बच्चों को, मुझे ऐसा याद आ रहा है। स्टार्टिंग अभी सेशन स्टार्ट नहीं हुआ था तो बच्चे आए थे तब बताया था मैंने। क्या हेडिंग डाला? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ। कोई बताएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है? चलो बच्चे रावत निकल जाओ, बता रखा है मैंने तुम्हें। अच्छा, ये फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑफ थ्योरम डालने के पहले 2-3 टर्म लिख लो यार। रुक जाओ, पहले 2-3 टॉपिक लिख लो। पहला नंबर लिखो प्राइम नंबर, दूसरा नंबर लिखो कंपोजिट नंबर, पहले उनके बारे में लिख लो। ये हेडिंग पहले काट दो, ये हेडिंग काट दो पहले। कौन सा हेडिंग? फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑफ थ्योरम को पहले काट दो, 2-3 चीजें लिख लो। पहला लिखो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? उसके आगे एरो देके लिखना, डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। ठीक है ना? इसके आगे ब्रैकेट में एक और चीज लिख लो, एग्जैक्टली 2 फैक्टर। प्राइम नंबर में क्या लिखा माय डियर लाल? प्राइम नंबर में लिखा तुमने कि डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, और उसके आगे ब्रैकेट में लिखा तुमने एग्जैक्टली 2 फैक्टर। क्लियर हुआ क्या? आओ जरा समझा रहा हूं मैं। प्राइम नंबर सुनो, प्राइम क्या लिखा? डिविजिबल, क्या लिखा? डिविजिबल बाय itself and 1 लिखा क्या?
डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड, इसका मतलब होता है कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं ना, डिविजिबल मतलब कि डिवाइड हो, किससे डिवाइड हो, इटसेल्फ, इटसेल्फ का मतलब कि खुद से, और किससे, 1 से। मतलब प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो डिवाइड तो हो, लेकिन किससे किससे डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो और 1 से, और इसके अलावा किसी से डिवाइड ना हो। समझ आई क्या मेरी बात? जैसे सर पहला नंबर क्या है, 2, ये क्या है, प्राइम नंबर। कैसे प्राइम नंबर किससे डिवाइड होता है, 1 से, और किससे डिवाइड होता है, बस इसके अलावा किसी डिवाइड होता है क्या, तो प्राइम नंबर। समझ आई मेरी बात की नहीं आई? अगला देखो 3 किससे डिवाइड होता है, और किससे, अगला प्राइम नंबर क्या होगा, क्या 4 होगा, नहीं 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है। समझ आई मेरी बात किया? तो ये 4 जो है ये प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 4 1 से भी होता है, 4 4 से, खुद से तो होगा, लेकिन 2 से भी हो जाएगा ना, तो ये 4 क्या होगा, प्राइम नंबर। समझ आई मेरी बात की? समझ आया? अगला नंबर क्या होगा, 5, क्या होगा, 5 किससे होता है, 1 से होता है, और 6 होगा क्या, क्योंकि 6 1 से भी होता है, 6 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, तो 1 से और खुद के अलावा भी तो बहुत सारे नंबरों से हो रहा है, तो ये नहीं होगा प्राइम, ठीक है ना, क्योंकि प्राइम नंबर का मतलब होता है इटसेल्फ, मतलब खुद से और 1 से हो, ठीक है। अगला क्या होगा, 7, क्लियर हुआ क्या प्राइम नंबर यार? अगला क्या होगा, 7 किससे होता है, 1 से होता है, और 1 से होता है, और ठीक है वो प्राइम नंबर। अगला लिखो कंपोजिट नंबर। लिखो नंबर डिविजिबल बाय, नंबर डिविजिबल बाय अदर देन 2 फैक्टर, अदर देन और अदर देन 2 फैक्टर के आगे ब्रैकेट में लिख लेना इटसेल्फ एंड 1। नंबर डिविजिबल बाय अदर देन 2 फैक्टर, और 2 फैक्टर के आगे ब्रैकेट में क्या लिख लोगे, इटसेल्फ एंड 1। सुनो क्या लिखा है, क्या लिखा है, कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर, कंपोजिट, क्या लिखा तुमने, नंबर डिविजिबल बाय अदर देन 2 नंबर लिखना, 2 नंबर कौन सा, इटसेल्फ और क्या लिखोगे, एंड इसके आगे ब्रैकेट एक और लिख लेना, क्या लिखोगे, एक और डेफिनेशन, एग्जैक्टली मोर देन 2 फैक्टर, ये भी लिख लो ब्रैकेट में, एग्जैक्टली मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है क्या? सुनो ठीक है, देखो पहला कंपोजिट नंबर आया 4, क्या बोल रहा है कि एग्जैक्टली मोर देन, मोर मतलब कि ज्यादा, किससे, 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर होंगे इसके। समझ आया क्या? इधर देखो क्या लिखा है, डिविजिबल, डिवाइड तो होगा, अदर देन, अदर मतलब दूसरा, अदर मतलब क्या होता है, कौन से दूसरा, 2 नंबरों से ज्यादा नंबरों से डिवाइड होगा। समझ आया क्या मेरी बात? अदर देन मतलब कि दूसरे नंबर से भी डिवाइड होगा। कौन से दूसरे नंबर, 2 नंबर के अलावा भी बहुत सारे नंबर से होगा डिवाइड। 2 नंबर कौन कौन से, इटसेल्फ और 1, मतलब इटसेल्फ और 1 से ज्यादा नंबरों से डिवाइड होगा। अदर देन मतलब दूसरे नंबरों से भी होगा। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? जैसे पहला नंबर क्या है इसका, 4 1, दूसरा नंबर क्या है 4, दूसरा नंबर क्या है 3, तो क्या 1 से और 4 से तो खुद से तो हो रहा है, क्या उसके अलावा भी किसी से हो रहा है क्या, 2 से, तो क्या बोला जाएगा इसको, कंपोजिट। अगला कंपोजिट नंबर क्या होगा माय डियर लाल, 6, किससे हो रहा है, 1 से हो रहा है, किससे हो रहा है 2 से हो रहा है, किससे हो रहा है 3 से हो रहा है, किससे हो रहा है 6 से, मतलब 1 से और खुद से तो हो ही रहा, उसके अलावा भी नंबरों से हो रहा है। क्लियर हुआ क्या? अगला कंपोजिट नंबर क्या होगा माय डियर लाल, 10, पहला नंबर 10, दूसरा नंबर 2, तीसरा नंबर 5, अगला नंबर
ऐसे बहुत सारे नंबर क्या हो जाएंगे कंपोजिट। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? उतारो 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 जल्दी। हाँ 9 भी कंपोजिट नंबर है, 9 भी कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 से और 9 से तो खुद हो ही रहा है, उसके अलावा 3 से भी हो रहा है वो। ठीक है क्या? चले अगला लिखो मारिया लाल, को प्राइम। अगला लिखो को प्राइम नंबर। अगला लिखो को प्राइम कोई है जो बताएगा को प्राइम नंबर क्या होता है? बोलो। जिसका कोई भी एचसीएफ कॉमन होता ही नहीं है, क्या होता है? ठीक है, इस बच्चे ने बोला कि को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो, खाली खाली लिखो। को प्राइम नंबर का डेफिनेशन लिखो। टू नंबर, बैठ जाओ बच्चे, सही बोला तुमने। टू नंबर कॉमा कॉमा हुज कॉमन फैक्टर, टू नंबर हुज कॉमन फैक्टर इज ओनली वन, इज ओनली को प्राइम नंबर में क्या लिखा? टू नंबर हुज कॉमन फैक्टर इज ओनली वन। ये वाला वन लिखना, वो यानी मत लिखना, ये वाला वन लिखना, ठीक है ना? सुनो, जैसे सबसे पहली बात तो इधर सुनो है बच्चे, को प्राइम नंबर, सबसे पहली बात तो जो को प्राइम नंबर दो होने चाहिए, दो नंबरों का जोड़ा होना चाहिए, तब जाके को प्राइम नंबर बता पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 2 3, ये दो नंबर होने चाहिए, लिखा टू नंबर, क्या लिखा? दो नंबर होने चाहिए, और उन दोनों नंबरों के बीच में पता है क्या कॉमन होना चाहिए? बस खाली एक कॉमन होना चाहिए। देखो लिखा है कॉमन, क्या कॉमन होना चाहिए? 1। 1 के अलावा कुछ कॉमन? सर समझाओ, आओ समझा रहा हूं। जैसे कोई पूछेगा तुमसे कि क्या 2 और 3 को प्राइम नंबर है, तो तुम कैसे बताओगे? सुनो, 2 यहां लिखोगे और 2 के सारे फैक्टर लिख दोगे। फैक्टर मतलब जिससे जिससे डिवाइड होता है, ये किससे डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड होता है, और किससे डिवाइड होता है? ठीक है। 3 के भी फैक्टर लिख दोगे, 3 किससे डिवाइड होता है? 1 से। और इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? वही तो बोल रहा कि बस खाली कॉमन क्या आना चाहिए? 1। कॉमन 1 आ रहा है, मतलब दोनों नंबर को प्राइम नंबर हो गए। समझ आया यार? क्या हुआ क्या? अगला देखो, अगला देखो, अगला देखो, 3 और 4 क्या को प्राइम है? देखते हैं। 3 है यहाँ पे, 3 का फैक्टर लिखो, 1 और 4 का लिखो। 4 किससे किससे डिवाइड होता है? 1 से। 4 किससे डिवाइड होता है? 4 किससे डिवाइड होता है? यहाँ 3 लिखो। समझ आई बात की नहीं आई? कॉमन क्या आ रहा है? तो ये भी को प्राइम होगा। इसके अलावा कुछ कॉमन आ रहा है? ये भी कॉमन हो गया, को प्राइम नंबर। समझ आया क्या? अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं 2 और 5। 2 का को फैक्टर लिखिए, 1 से डिवाइड होता और 5 का लिखे 1 से डिवाइड होता और कॉमन क्या आया इनमें? 1। 1 कॉमन आ रहा था, भी को प्राइम। अगला बोलो, अगला बोलो, अगला बोलो, तुम लोग बोलो। 0 7 3 और 3 का क्या हो गया? 1 और 7। 1 और 3, 1 और 7 का क्या हो गया? 1 और कॉमन क्या रहा इनमें? ये भी को प्राइम। और कुछ? 9 और, इस बच्चे ने बोला 9 और 11। 9 और 9 का क्या लिखोगे? 1 और किससे होता है? 3 से। और किससे होता है? ठीक है ना? 11 का क्या होगा? 11 1 से भी होता है, 11 11। कॉमन क्या आ रहा है? 1 कॉमन आ रहा है क्या? 1 के अलावा कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो ये भी को प्राइम। समझ आया क्या यार? को प्राइम समझ आ गया क्या? उतार लो। समझ आया कि नहीं आया? किसको नहीं आया? आ गया, आ ही जाएगा।
चले, अब हेडिंग डालना फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑफ थ्योरम। क्लियर हुआ क्या? डालो, हेडिंग प्लेस करो। फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑफ, आओ देखो फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑफ थ्योरम क्या कराता है। चलो बताओ, चले। सुनो माइडिया लाल, क्या बताने जा रहा हूं मैं? फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑफ थ्योरम। ठीक है क्या? चलें देखो फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑफ थ्योरम क्या कहलाता है। फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑफ थ्योरम ये बोलता है कि दुनिया का कोई सा कंपोजिट नंबर ले लो। कौन सा नंबर ले लो? चलो कंपोजिट नंबर बताओ क्या होता है। अभी बताया मैंने कंपोजिट, बता के तब पूछ रहा हूं, बोलो। हाँ, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से और खुद से तो डिवाइड होगा ही होगा, इसके अलावा भी बहुत सारे नंबरों से डिवाइड हो, उसको क्या बोले हैं? समझ आई मेरी बात? देखो क्या बोलता है फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑफ थ्योरम बोलता है कि दुनिया का कोई सा भी कंपोजिट नंबर तुम ले लो, दुनिया का, चलो लेता हूं मैं, मान लो मैंने एक कंपोजिट नंबर ले लिया यहाँ पे 200। क्या ले लिया? क्या ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है? क्योंकि ये 200 कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 से और 200 से तो डिवाइड होगा ही होगा, मतलब 1 से भी डिवाइड होगा और 200 से भी डिवाइड होगा। क्या इसके अलावा भी डिवाइड होगा बहुत सारे नंबर से? हाँ, 2 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 10 से होगा, 20 से होगा, 25 से होगा, 50 से होगा, सब होगा कि नहीं होगा यार? तो बहुत सारे नंबरों से डिवाइड हो रहे थे कंपोजिट नंबर। क्लियर हुआ क्या यार? तो फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑफ थ्योरम बोल रहा है कि दुनिया का कोई सा भी तुम कंपोजिट नंबर ले लो। कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर। और जब इस कंपोजिट नंबर का तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, क्या करोगे? सर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? वही जो तुम लोग आज तक एलसीएम समझते थे। क्या समझते थे? फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑफ थ्योरम बोलता है कि दुनिया का कोई सा भी कंपोजिट नंबर तुम ले लो। कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो 1 से और खुद से तो डिवाइड होगा ही, इसके अलावा भी बहुत सारे नंबरों से डिवाइड हो रहा हो। क्लियर हुआ क्या? तो कोई सा भी कंपोजिट नंबर ले लो और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। सर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? वही जो मैं एलसीएम समझता था। क्या? अरे नहीं बे, एलसीएम नहीं, एलसीएम अलग है, प्राइम फैक्टराइजेशन अलग है। तुम लोग आज तक यही समझते थे कि एलसीएम होता है। ठीक है, इसका क्या लेना है? प्राइम फैक्टर। सर कैसे होता है प्राइम फैक्टराइजेशन? आओ जरा लो, 200 ले लिया, आओ 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 जरा प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करो। ठीक है ना? चलूं, किसे डिवाइड करूं मैं? क्या आएगा? फिर 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 क्या आएगा? अब सुनो क्या बोलता है फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑफ थ्योरम। ये बोलता है कि दुनिया का कोई सा भी कंपोजिट नंबर तुम ले लो और उस कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी नंबर आएगा, ये कौन से नंबर? ये वाले नंबर। कौन से? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये सारे नंबर प्राइम नंबर होंगे। कौन से नंबर होंगे? सर फिर से समझाओ, फिर से आओ सर समझाता हूं। फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑफ थ्योरम ये बोलता है कि दुनिया का कोई सा भी कंपोजिट नंबर तुम लोग, कंपोजिट समझ गए, जो 1 से भी डिवाइड हो, खुद से भी डिवाइड हो, उसके अलावा भी बहुत सारे नंबरों से डिवाइड हो, और उस कंपोजिट नंबर का तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करो। और जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो सारे नंबर जो आएंगे ये प्राइम नंबर होंगे। क्या? कौन से नंबर? आओ जरा समझते हैं। क्या ये कंपोजिट नंबर है? क्या इसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो ये सारे नंबर आए? 2 प्राइम नंबर है कि नहीं है? सर प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो 1 और खुद से डिवाइड हो। तो क्या है 1 और खुद से डिवाइड होता है? और किसी से होता है? नहीं होता। क्या ये प्राइम नंबर है? क्या प्राइम नंबर है? क्या प्राइम नंबर है? क्या प्राइम नंबर है? यही तो बोल रहा है फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑफ थ्योरम। समझ आई क्या मेरी बात? कि दुनिया का कोई सा भी कंपोजिट नंबर तुम ले लो, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो जो नंबर आएंगे सारे नंबर प्राइम नंबर आएंगे। क्लियर हुआ क्या? तो कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे जो नंबर आएंगे क्या आएंगे? क्या नंबर आएंगे? समझ आई क्या बात? इसको लिखने का तरीका देखो, 1 2 3, 2 कितनी बार लिखा है? क्या लिखो? 2 का पावर 3। क्लियर हुआ क्या? इनटू 5 कितनी बार लिखा है? 5 का पावर 2। समझ आई बात का?
सर मैंने ऐसे किया है, मेरे दोस्त ने किसी और तरीके से इसको डिवाइड किया। मैंने पूछा कैसे, वो बता रहा है। सुनो 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 सुनो, दोस्त ने कैसे इसको डिवाइड किया है। दोस्त ने इसको ऐसे डिवाइड किया है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है, मतलब मैंने ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला और मेरे दोस्त ने ऐसे निकाला। कैसे, सुनो। 5 से किया, 5 से करूंगा तो कितनी बार में डिवाइड होगा, कितनी बार में होगा, 40। फिर किससे करूंगा, फिर क्या आया, फिर क्या आया, फिर क्या आया, फिर क्या आया। सुनो दोस्त ने क्या लिखा, दोस्त ने लिखा 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या प्राइम नंबर है, क्या प्राइम नंबर है, क्या प्राइम नंबर, प्राइम सारे प्राइम नंबर है। 5 कितनी बार लिखा है, 5 2 बार, 2 कितनी बार लिखा है। बात तो वही हो गई, बात तो वही हो गई, चाहे ऐसे निकालो चाहे वैसे निकालो, हमेशा रहेगा वही। इसको यूनिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चाहे तुम इसका कैसे भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, आंसर हमेशा यही आएगा। क्लियर हुआ क्या यार। और जो आएंगे नंबर वो कौन से नंबर आएंगे, प्राइम नंबर आएंगे। कौन से आएंगे, कौन से आएंगे, कौन से आएंगे, समझ आया। अभी आगे अगली क्लास, मैथ्स की क्लास में इसको और कंटिन्यू करूंगा मैं, और एग्जांपल समझाऊंगा। आज एक समझा, अभी आगे 2 4 10 और समझाऊंगा। क्लियर हुआ क्या, तब आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको उतार लो, इसको उतार के जाओ, इसको उतार के, समझ आई क्या। आगे कल से कंटिन्यू, अभी इसको मैथ्स की क्लास में और कंटिन्यू करेंगे, इसको और समझाऊंगा मैं, ठीक है क्या, ठीक है। उतार लो इसको। अटेंडेंस सारे लगा के जाएंगे, अटेंडेंस लगा के जाना।